हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीजीएल लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हो सकता है। जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, इसके सिलेबस में जनरल इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन आप कर पाएंगे। जनरल इंग्लिश जिनकी अच्छी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वोकेबुलरी जिनकी अच्छी है, ग्रामर जिनकी अच्छी है, वो अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। पर जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है और इंग्लिश जिनकी वीक है, उनके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस वो करें उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। प्रैक्टिस लगाने के लिए आप प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं, क्विज से कर सकते हैं और वोकेबुलरी के लिए आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आपको लेंदी लगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो देखते समय आप किसी के भी देखें, मेरे देखें या किसी और के, कॉपी पेन लेकर आप उन्हें लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। ग्रामर जितनी है वो नोट डाउन करते जाइए। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम टाइम में आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन फ्रासल वर्ब इज गिवन बिलो। आउट ऑफ द फोर ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रासल वर्ब। जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे कौन सा सब्सटीट्यूट किया जा सकता है वर्ड आपको देखना है। द फायरमैन हैड टू ब्रेक इनटू द रूम द रेस्क्यू द चिल्ड्रन। टू रेस्क्यू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने के लिए फायरमैन क्या हुए, जबरदस्ती कमरे के अंदर घुसे। तो कैसे घुसे कमरे के अंदर, ऑप्शंस देख लेते हैं। डिमोलिश द बिल्डिंग, अब बिल्डिंग को ही तोड़ दिया ऐसा तो है नहीं। इंटर फोर्सिबली, तो इंटर फोर्सिबली ही इसका राइट आंसर होगा कि एक बहुत फोर्स लगा के, फोर्सली मतलब वो अंदर घुसे। कौन, फायरमैन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। ब्रेक द रूफ, भाई छत को तोड़ दिया ऐसा भी नहीं है। ब्रेक ऑल द वॉल ऐसा भी नहीं है, दीवारें तोड़ दी ऐसा कुछ। तो इस लाइन के हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो ब्रेक इनटू यहाँ पे सिर्फ इतना आएगा। इस ब्रेक का मतलब ये मत समझ लेना कि ये सब चीजें तोड़ दी उन्होंने, नहीं, सिर्फ इंटर फोर्सिबली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। दे आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स मोर इमेजिनेटिवली दिस सीजन। वो जो है इस सीजन में इस प्रोडक्ट को मोस्ट मतलब बहुत इफेक्टिवली मार्केटेड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देयर प्रोडक्ट इज बीइंग मार्केटेड, देखिए जहां अपन लोग इसकी वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, तब यहाँ से आपका जो है सेंटेंस स्टार्ट होगा देयर प्रोडक्ट्स से। अब देयर प्रोडक्ट्स कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ इन तीनों में दिख रहा है। अब आगे चलते हैं। देयर प्रोडक्ट इज, देखिए इज ही आएगा, एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है तो इज आएगा। यहाँ पे इज है, यहाँ भी इज है। आगे चलती है, बीइंग आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा बीइंग, क्योंकि ये यहाँ पे अपन को जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं ना, तब इसके साथ अपन लोग बीइंग लगाते हैं, क्योंकि इज मार्केटिंग लिख रहा है ना, तो क्या लगेगा, इज मार्केट आर मार्केटिंग है तो अपन क्या करेंगे, बीइंग आएगा। बीइंग इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ये और इन दोनों में से अपन को अब कंपेयर करना है। मार्केटेड मोर इमेजिनेटिवली दिस सीजन, बस यही इसका, बाय देम की जरूरत नहीं है, बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। द कंट्री सफर्स डैश स्किल्ड लेबर। तो है इस कंपनी को अभी इस समय क्या चाहिए, कंपनी सफर कर रही है लेबर के लिए। कौन से, स्किल्ड लेबर के लिए, जो है प्रशिक्षित जो लेबर है उसके लिए कंपनी क्या कर रही है, सफर कर रही है। और कंपनी को क्या चाहिए, प्रशिक्षित लेबर चाहिए। तो द कंट्री, हाँ ठीक है, द कंट्री सफर्स फॉर want of skilled labor। फॉर want of मतलब के लिए, क्या चाहने के लिए, कंपनी को स्किल्ड लेबर चाहने के लिए, जो कंट्री को, सॉरी कंपनी बार बार बोल रही हूँ मैं, कंट्री को जो है कंट्री जो है स्किल्ड लेबर के लिए सफर कर रही है। किस लिए, फॉर want ऑफ स्किल्ड लेबर। जैसा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। हमें क्या करना है कि इसकी जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग चेंज करे बिना उसके फॉर्म को चेंज करके देखना है ऑप्शंस के हिसाब से। द सेंसलेस मैन रिपीट्स हिज मिस्टेक। एक सेंसलेस पर्सन जो होता है वह अपनी मिस्टेक्स बार बार रिपीट करता है, ये उनके कहने का मतलब है। एक सेंसलेस पर्सन है, एक तरीके से ये समझ लो कि एक बेवकूफ़ व्यक्ति जो है वह अपनी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करता है। अपन को क्या करना है, अपन को ये करना है कि इसकी मीनिंग चेंज किए बिना कौन सा सेंटेंस इसमें आ रहा है वह देखना है। मैन इफ इट इज सेंसलेस नेवर रिपीट्स हिज मिस्टेक। अब इन्होंने तो दिया है कि नेवर रिपीट्स हिज मिस्टेक, कि वो अपनी मिस्टेक्स जो है रिपीट्स नहीं करता है, जबकि इसमें तो लिखा है कि सेंसलेस व्यक्ति अपनी जो मिस्टेक्स है वो बार बार रिपीट करता है। तो ये तो मीनिंग चेंज हो गई, ये गलत हो गया। आगे चलते हैं। डू सेंसलेस मैन नेवर रिपीट्स मिस्टेक। यहाँ तो वैसे भी क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसको हटा दो, और यहाँ पे दिया हुआ वही बात है कि भाई सेंसलेस मैन अपनी रिपीट्स जो है मिस्टेक्स जो है रिपीट करता है, जबकि यहाँ तो दिया हुआ है कि रिपीट करता है, तो ये भी चेंज हो गया। अ सेंसलेस मैन नेवर रिपीट्स हिज मिस्टेक। एक सेंसलेस व्यक्ति जो होता है, बेवकूफ़ व्यक्ति, वह अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है, कभी नहीं करता। ये भी बिल्कुल चेंज हो गया सेंटेंस। अब आगे देखते हैं। अ सेंसिबल मैन नेवर रिपीट्स हिज मिस्टेक। एक समझदार व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है, ये इसकी बात सही है। भाई यहाँ इसके अपोजिट में आ भी गया और साथ में मतलब इसका सेंटेंस भी चेंज हो गया, साथ में इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ। ठीक है भाई, अगर बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मूर्ख व्यक्ति अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करता है, इसलिए इसका मतलब जो है इसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और ट्रांसफॉर्म भी हो गया। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदरवाइज। वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड द न्यू कैटलॉग। हमने क्या है पहले से ही कैटलॉग प्रिंट करके रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। द न्यू कैटलॉग विल बी प्रिंटेड ऑलरेडी। विल बी नहीं आएगा, होंगे होगा इसका मतलब। तो विल बी तो मतलब आगे जाके होंगे, तो ऐसा तो है नहीं, ये गलत हो गया। द न्यू कैटलॉग इज प्रिंटेड टुमारो। कल होंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। कल हुए, ये भी नहीं होगा। और इज आ गया, इसके साथ ये टुमारो भी नहीं आएगा। द न्यू कैटलॉग हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिंटेड, तो ये सही है। द न्यू कैटलॉग हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिंटेड, ये इसका सही ट्रांसफॉर्म है, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ये बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। द न्यू कैटलॉग हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिंटेड। इस तरीके का सेंटेंस में जब भी आएगा हम यहाँ हैज़ के साथ हमेशा बीन लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपन को देखने को मिल रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द option that best transform to given sentence without changing its meaning. The fact can that be silent proves his guilt. देखिए अगर जैसे फैक्ट ये है कि साइलेंट ही गिल्ट को प्रूव कर देता है, मतलब आप अगर ऐसा बोलते हैं ना, अगर वो शांत है इसका मतलब उसी की गलती है, इस तरीके से बात की जा रही है। द फैक्ट दैट ही साइलेंट इज प्रूविंग हिज गिल्ट, ये भी बिल्कुल नहीं है। इस एस के साथ अपन को इस प्रूव्स को प्रूव्स ही रखना है, इसको अपन को चेंज नहीं करना है, प्रूविंग नहीं होगा ये तो। और ये प्रूव्स अप्रूवल भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो गलत होगा, है ना। अब आगे चलते हैं। हिज साइलेंट है ना, ही साइलेंट नहीं, हिज साइलेंट मतलब वो चुप है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि वो गिल्ट में है, मतलब वो गलत है। हिज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट, उसकी चुप्पी बता रही है कि वो गलत है, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं। ही बीइंग साइलेंट, ही बीइंग क्या है, ही बीइंग साइलेंट बिल्कुल गलत है, इस तरीके का कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। सीधा सीधे सेंटेंस में इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस का मीनिंग सीधा सीधा इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। He was dismissed from his work because he was careless. वह जो है अपने वर्क से हटा दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि वह बहुत ही गैर जिम्मेदार था, केयरलेस था। आगे बढ़ते हैं। He was careless but he was dismissed। अब वो केयरलेस था,
मगर वो अपने वक्त से जो है हटा दिया गया। ये तो बात ही नहीं समझ में आ रही, ऐसा तो बिल्कुल गलत सेंटेंस बन गया। वह केयरलेस था मगर वो हटा दिया गया। भाई केयरलेस था तो हटाया ही जाएगा ना, तो बट की वजह से ये बिल्कुल गलत हो गया। आगे पढ़ते, एज ही वॉज लेस केयरलेस, कम केयरलेस थोड़ी ना था, वो तो केयरलेस था, तो ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं, बीइंग केयरलेस ही डिसमिस हिमसेल्फ, अपने आप से की तरफ से ही वह हटा दिया गया, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। अब आगे देख पढ़ते हैं, बीइंग केयरलेस ही वॉज डिसमिस फ्रॉम हिज वर्क, इस हिमसेल्फ की वजह से ये गलत हुआ है, वरना ये भी सही हो सकता था। ये है इसका राइट आंसर। बीइंग केयरलेसलेस, क्यों उसके केयरलेसलेस होने के चलते ही वॉज डिसमिस फ्रॉम हिज वर्क, वह अपने वर्क से डिसमिस कर दिया गया, वह अपने वर्क से हटा दिया गया। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें, फर्स्ट से लेकर एंड तक ये वीडियो 2 बार देखें, जिससे कि आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। और यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आए तो आप उसे सही सही टिक करके आए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।